गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कल के लेक्चर में हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया, टैक्सेशन मैकेनिज्म अंडर जीएसटी, जिसमें हमने जीएसटी के टैक्सेशन मैकेनिज्म के बारे में बात की, टैक्सेबल इवेंट, चार्जिंग सेक्शन के बारे में बात की सीजीएसटी के। इसके अलावा हमने रेट जीएसटी की डिस्कस की थी। टाइप्स ऑफ जीएसटी में हमने सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एसजीएसटी और यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये हमने डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आईजीएसटी। आईजीएसटी राइट साइड पेज पर नीचे देखिए आईजीएसटी, ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले का पोर्शन हमने कल के लेक्चर में कवर किया था। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, that is IGST. IGST is equals to CGST plus SGST, levied on all supplies of goods and or service. सभी सप्लाईज पर सभी गुड्स और सर्विसेज की सप्लाईज पर ये एप्लीकेबल है, लावी की जाती है इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। कौन सी ट्रेड पर अप्लाई होती है? इंटर स्टेट पर। इससे पहले जो हमने पढ़े हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी, वो कौन सी सेल्स पर थे? इंट्रा स्टेट पर, विद इन द स्टेट। ये एक स्टेट से दूसरी पर ट्रांजैक्शन जब होती हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट के बीच में जो ट्रांजैक्शन होती हैं, इंटर स्टेट बोलते हैं इनको। और यहाँ पर जो एप्लीकेबल है वो आईजीएसटी है, एंड आईजीएसटी इज इक्वल टू सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, डबल रेट से लग जाएगा। आईजीएसटी इज एप्लीकेबल टू इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री एज वेल। जो आप इंपोर्ट करते हैं आउटसाइड कंट्री से, उसको भी आप इंटर स्टेट ट्रेड में ही इंक्लूड करेंगे, और वहां पर क्या लगेगा? आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा, दैट इज सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, मतलब डबल रेट से ये आईजीएसटी लग जाएगा। तो विल लेवी एंड कलेक्ट इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सेंड विल लेवी एंड कलेक्ट इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कौन लेवी करेगा इसको और कलेक्ट करेगा? सेंटर। यूनियन करेगी ऑन ऑल इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सभी जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट के साथ ट्रांजैक्शन होती हैं, किसकी ट्रांजैक्शन सप्लाई की, किसकी सप्लाई की? गुड्स या सर्विसेज या इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कंसीडर्ड एज इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पर जो इंपोर्ट है आउटसाइड द कंट्री से हम इंपोर्ट करते हैं जब बाउंड्री से बाहर, तो वो क्या है? वो भी वहां पर भी उसको भी हम इंटरस्टेट सप्लाई ही मानेंगे, और वहां पर भी एप्लीकेबल होगा, आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा। प्रोसीड्स ऑफ आईजीएसटी विल बी अपोर्शनड अमंग द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। जो भी इसकी प्रोसीडिंग्स हैं आईजीएसटी की, वो अपोर्शनड होती हैं स्टेट के बीच, किसके बेसिस पर? जो जीएसटी काउंसिल के द्वारा इसकी रिकमेंडेशन दी है। जो भी जीएसटी काउंसिल के द्वारा आईजीएसटी के लिए जो रेट, जो टर्म्स एंड कंडीशन नोटिफाई की हैं, उसके अकॉर्डिंग ये एप्लीकेबल है। आईजीएसटी मॉडल देखिए नीचे, आईजीएसटी मॉडल फॉर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। मॉडल के बारे में, इस मॉडल के बारे में डिस्कस करें, आईजीएसटी मॉडल के बारे में, जो कि किस पर एप्लीकेबल है, कौन सी ट्रांजैक्शन पर, कौन सी सप्लाई पर? इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरी स्टेट के साथ जो हो रही है। मीनिंग ऑफ द टर्म आईजीएसटी एंड इट्स नीड। मीनिंग क्या है आईजीएसटी जो टर्म है, और इसकी जरूरत क्या पर? आईजीएसटी स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड गुड सर्विसेज टैक्स। I for integrated, G for good, S for services, or T for tax. Integrated goods and services tax. Scope of IGST model is that center would levy IGST. Center levy करेगा, which would be equal to, किसके इक्वल होगा ये? SGST plus CGST in the state of supply on all interstate transactions। तो भी interstate transactions है सभी पर ये एप्लीकेबल है। ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज विद एप्रो प्रोविजन फॉर कंसाइनमेंट और स्टॉक ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, चाहे वो कंसाइनमेंट से रिलेटेड हो, स्टॉक ट्रांसफर से रिलेटेड, किनका? गुड्स या सर्विसेज या दोनों। थर्ड पॉइंट देखिए इसका, आईजीएस मॉडल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज पर, पावर टू इंपोर्ट जीएसटी
on the supply goods and services in the course of interstate trade or commerce faced with the central government. किसके द्वारा हैंडल किया जाता है? ये एडमिनिस्ट्रेट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा. Therefore, the separate integrated goods and services tax act 2017 has been enacted. किसके लिए? इंटरस्टेट सप्लाईज के लिए कौन सा एक्ट बनाया गया? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. किसके द्वारा? सेंटर के द्वारा. IGST एक्ट 2017. इसमें भी जो प्रोविजंस हैं वो सेंटर के द्वारा बनाए गए हैं, यूनियन के द्वारा बनाए गए हैं. टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ सप्लाई, सप्लाई की पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए और उस पर जीएसटी लागू करने के लिए. किस पर जीएसटी लागू कर रहे हैं और किसकी पोजीशन, सप्लाई की पोजीशन डिटरमाइन कर रहे हैं? इंटरस्टेट सप्लाई की. फोर्थ पॉइंट देखिए, इंटरस्टेट सप्लायर शैल पे IGST ऑन वैल्यू एडिशन आफ्टर एडजस्टिंग अवेलेबल क्रेडिट ऑफ IGST, CGST, GST ऑन द इनवार्ड सप्लाई. जो उसने इनवार्ड सप्लाई की हैं, आउटवार्ड सप्लाई से पहले उसने इनवार्ड सप्लाई की हैं, उन इनवार्ड सप्लाई को करते हुए उसने जो भी टैक्सेस पे किए हैं, वेदर इट इज IGST, GST और SGST, उसका इनपुट क्रेडिट, टैक्स क्रेडिट वो कहाँ पर लेगा? IGST को पे करने के लिए. मीन्स IGST पेबल विल बी इक्वल टू, जितना वो पे करना है उसको कैसे निकालेंगे? तो अब की ट्रांजैक्शन हुई है उसकी सप्लाई, उस पर कैलकुलेट कर लेंगे और उसमें से माइनस कर लेंगे जो आपने पहले पे कर दिया है, IGST या CGST या SGST, जो भी आपने पे किया है वो उसमें से लेस करके फिर टैक्स पेबल आएगा, IGST पेबल आएगा, जो कि किसको पे कर देंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को, मीन्स यूनियन को आप पे कर देंगे. और किस सप्लाई पर है? ये इंटरस्टेट सप्लाई पर है. एक से दूसरी स्टेट के साथ जो सप्लाई हो रही है, ट्रांजैक्शन हो रही है, उस पर है. और ये भी हमने डिस्कस किया पहले कि जो अक्रॉस द कंट्री जो वो हैं, कंट्री की बाउंड्री से बाहर से अगर आप माल मंगवाते हैं उस पर भी एप्लीकेबल होगा. इसको भी क्या हम मानेंगे? इंटरस्टेट सप्लाई ही मानेंगे. दूसरी कंट्री के साथ आप यदि ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पर भी IGST एप्लीकेबल होगा. फिफ्थ पॉइंट देखिए, द एक्सपोर्टिंग स्टेट शैल ट्रांसफर टू द सेंटर द क्रेडिट ऑफ SGST यूजिंग पेमेंट ऑफ IGST. एक्सपोर्टिंग स्टेट, जो स्टेट एक्सपोर्ट कर रही है, माल की सप्लाई कर रही है, दे रही है माल, शैल ट्रांसफर टू द सेंटर, वो सेंटर को ट्रांसफर करेगी, यूनियन को ट्रांसफर करेगी. क्या? क्रेडिट. जो इनपुट क्रेडिट उसने कलेक्ट किया है, जिसकी उसने एग्जम्पशन ली है, उसको वो किसको पे कर देगी? यूनियन को, सेंटर को पे कर देगी. जो उसने कब कर लिया? SGST यूजिंग पेमेंट ऑफ SGST, IGST की पेमेंट करते टाइम वो किसका इनपुट क्रेडिट किसको पे कर देगी? एक्सपोर्टिंग स्टेट ट्रांसफर कर देगी किसको? SGST स्टेट को, सेंटर को, सॉरी. द इंपोर्टिंग डीलर शैल क्लेम अ क्रेडिट ऑफ IGST while discharging the input tax related to his own state. इंपोर्टिंग डीलर, जो इंपोर्ट कर रहा है, डीलर सप्लाई रिसीव कर रहा है, वो क्लेम करेगा क्रेडिट IGST का while discharging his output, जब वो इसकी आउटवार्ड सप्लाई करेगा. ठीक है, तो जिस स्टेट में वो आउटवार्ड सप्लाई जाएगी, जहां वो कंज्यूम होगी, वहां से वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या करेगा? क्लेम करेगा. द सेंटर शैल ट्रांसफर टू द इंपोर्टिंग स्टेट द क्रेडिट ऑफ IGST यूजिंग पेमेंट ऑफ SGST. इस तरह से जो मैकेनिज्म है ये समझाया कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है IGST के केस में किस तरह से एप्लीकेबल होगा. नेक्स्ट देखिए, नीड फॉर IGST मैकेनिज्म. IGST मैकेनिज्म की क्या जरूरत पड़ी? इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन, दैट इज सप्लाई बिटवीन रजिस्टर्ड पर्सन. बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन किनको बोलेंगे? B2B जो हैं ये दोनों ही क्या हैं? रजिस्टर्ड पर्सन हैं. दोनों ही GST एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड हैं. द टैक्सेस पेड आर टेकन एज क्रेडिट बाय द रिसिपिएंट. द टैक्सेस पेड आर टेकन एज क्रेडिट बाय द रिसिपिएंट. रिसिपिएंट के द्वारा वो एज ए क्रेडिट लिए जाते हैं, जो टैक्सेस पे किए जाते हैं. For business to business transactions, the location of recipient takes care of situations as further credit is to be taken by recipient if the recipient usually supplies to another customer. ये जो क्रेडिट जो है ये ट्रांसफर करता है, जो बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन में जो रिसिपिएंट की लोकेशन है, ठीक है, उसके बेसिस पर ये डिटरमाइन होता है. IGST मैकेनिज्म के फीचर्स क्या है? नेक्स्ट फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं? फर्स्ट पॉइंट देखिए, IGST मीन्स
द टैक्स लिवाइड अंडर द एक्ट ऑन द सप्लाई ऑफ एनी गुड्स एंड और सर्विसेज टेकिंग प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि आईजीएसटी का क्या मीनिंग है। सप्लाई ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ इंपोर्ट इनटू द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंपोर्ट के केस में भी हमने पढ़ लिया कि इस पर क्या होगा अप्लाई, आईजीएसटी होगा, उसको भी हम इंटर स्टेट सप्लाई ही मानेंगे। थर्ड पॉइंट, सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन कोर्स ऑफ इंपोर्ट इनटू द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी डीम्ड टू बी सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। ये भी हम पढ़ चुके हैं पॉइंट। इन्हीं फीचर्स, इन्हीं को ही फीचर्स के रूप में इन्होंने मेंशन कर दिया। एनी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द टैक्सेबल टेरिटरी नॉट बीइंग ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई शैल बी डीम्ड टू बी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। ऐसी कोई भी सप्लाई सर्विसेज की या गुड्स की या दोनों की इन द टैक्सेबल टेरिटरी, जो कि टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर आती है, जो बाउंड्रीज हैं जहां पर टैक्सेबल टैक्स जीएसटी एक्ट एप्लीकेबल है, ठीक है, वो इंट्रा स्टेट सप्लाई नोट बीइंग एन इंट्रा स्टेट सप्लाई, जो कि इंट्रा स्टेट की कैटेगरी में नहीं आती है, वो सभी ट्रांजैक्शन किस सप्लाई में आएंगी, इंट्रा स्टेट सप्लाई की कैटेगरी में आएंगी, ठीक है। जो इंट्रा स्टेट सप्लाई की कैटेगरी में नहीं आती हैं वो कहाँ पर आएगी, इंटर स्टेट सप्लाई कोड, जो वहां पर क्या एप्लीकेबल होगा, आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा। फिफ्थ पॉइंट देखिए, इफ द सप्लाई इज इंटर स्टेट, अगर सप्लाई जो है वो इंटर स्टेट है, थोड़ी देर बाद करना कॉल, लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ तुम्हारी क्लास को। इंटर स्टेट सप्लाई शैल हिज input IGST, input CGST and input SGST as the case may be for payment of IGST. He shall pay he shall pay net IGST. 6th point में देखिए, interstate supplier shall use his input IGST and input CGST and input SGST. interstate supplier जो है वो input tax credit किसका ले सकता है, आईजीएसटी का, सीजीएसटी का और एसजीएसटी, जो भी इसने इससे पहले इनवार्ड सप्लाई पर पे किया है, एज द केस में भी, जैसा भी केस होता है। फॉर पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, जब आईजीएसटी पेबल वो निकालता है तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट कौन कौन सा अवेलेबल है, आईजीएसटी, जो इनवार्ड आईजीएसटी इसमें दिया है, इनवार्ड सप्लाई पे सीजीएसटी दिया है, या फिर कोई इनवार्ड सप्लाई पर एसजीएसटी दिया है, तो वो सब वो उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेगा, तब उसका टैक्स पेबल आ गया। लास्ट पॉइंट देखिए इसका फीचर्स का, इंटरस्टेट रिसिपिएंट शैल अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर पेमेंट ऑफ हिज ऑन आउटपुट, अपनी आउटपुट की पेमेंट के लिए वो इनपुट टैक्स क्रेडिट कौन कौन सा, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, एज द केस में भी। डिफरेंस क्या है सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, ये मैंने आपको सीजीएसटी भी अच्छे से पढ़ा दिया, सीजीएसटी एक्ट 2017, एसजीएसटी एक्ट डिफरेंट स्टेट के, और आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो तीनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको आप स्टडी कर लेंगे। कुछ प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में प्रॉब्लम बता देंगे, या फिर मुझे पर्सनली आप बता देंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीएसटी टैक्सेस, जो डिफरेंट टाइप के जीएसटी टैक्सेस हैं ये किसके द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं, बेनिफिटिंग अथॉरिटी क्या है इनकी टैक्स क्रेडिट की प्रायोरिटी, जो थियोरिटिकल पोर्शन हमने अभी तक पढ़ा है उसमें जो क्या कंसेप्ट टैक्सेस के इन डिफरेंट टाइप के जो जीएसटी टैक्सेस हैं इनके बारे में क्या है, यूनियन टेरिटरीज का क्या है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड और सर्विसेज टैक्स में क्या है, इंटरस्टेट सप्लाई, इन सब पर किस तरह से ये एप्लीकेबल है, ये टेबल आप देख लेंगे। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईजीएसटी एंड सीजीएसटी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईजीएसटी अमंगस्ट द स्टेट, आईजीएसटी का डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट के बीच कैसे है, जीएसटी ऑन सप्लाई इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स शैल बी अपॉर्शन्ड बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट इन द मैनर एज प्रोवाइडेड बाय द लॉ। कौन से लॉ के बारे में बात कर रहे हैं, जीएसटी लॉ के बारे में। जीएसटी एक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग यूनियन और स्टेट के बीच में अपॉर्चन किया जाता है किसको, जीएसटी सप्लाई इंटरस्टेट ट्रेड या इंटरस्टेट कॉमर्स के अकॉर्डिंग। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीजीएसटी अमंगस्ट द स्टेट, सीजीएसटी की डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट के अमंगस्ट कैसे होती है, सीजीएसटी levied and collected by the government of India
शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है यूनियन और स्टेट के बीच में, इन द मैनर एज सजेस्टेड बाय द फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन जो भी इसके रूल्स रेगुलेशंस डिसाइड किए हैं उसके अकॉर्डिंग ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है इसके बीच, यूनियन और स्टेट के बीच। इन मोस्ट केसेस द टैक्स स्ट्रक्चर अंडर द न्यू रिजीम विल एज फॉलोज, ट्रांजैक्शन, न्यू रिजीम, ओल्ड रिजीम और कमेंट, ये स्टडी कर लें आप। फर्स्ट, सप्लाई विद इन द स्टेट। सप्लाई विद इन द स्टेट मीन्स कौन सी सप्लाई के बारे में बात कर रहे हैं, इंट्रा स्टेट सप्लाई। न्यू रिजीम क्या है, यहाँ पर क्या एप्लीकेबल होगा, जीएसटी प्लस एसजीएसटी। पहले क्या एप्लीकेबल था ओल्ड रिजीम में, वैट प्लस सेंट्रल एक्साइज या फिर सर्विस टैक्स। कमेंट क्या कह सकते हैं आप इसके बारे में, रेवेन्यू विल नाउ बी शेयर्ड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। यहाँ पर अब क्या होगा जीएसटी के केस में, ये तो स्टेट के बीच जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो शेयर किया जाएगा सेंटर और स्टेट के बीच। सीजीएसटी किसके पास जाएगा, सेंटर के पास, और एसजीएसटी किसके पास जाएगा, स्टेट के पास। उसके बाद बात आती है सेकंड पॉइंट, देखिए इसी में नीचे ही इसी टेबल में, सप्लाई टू अनदर स्टेट मीन्स कौन सी सप्लाई है, इंटर स्टेट सप्लाई। इस केस में मैंने क्या बताया कि कौन क्या लगेगा जीएसटी अकॉर्डिंग आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओल्ड रिजीम के अकॉर्डिंग यहाँ पर लगता था जो सप्लाई टू अनदर स्टेट होती थी, इंटर स्टेट सप्लाई, वहाँ सेंट्रल सेल्स टैक्स और या तो एक्साइज या फिर सर्विस टैक्स। तो फिर इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं कि देयर विल ओनली बी वन टाइप ऑफ टैक्स दैट इज सेंट्रल। नाउ इन केस इंटर स्टेट स्टेट, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल टैक्स होगा। ये आईजीएसटी जो है ये डबल रेट से लग रहा है, सीजीएसटी का डबल है, एसजीएसटी का डबल है, क्या है आईजीएसटी। ये डबल रेट पर जो टैक्स लग रहा है ये टैक्स सेंटर का ही टैक्स है। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। तो एग्जामिनेशन इसी पेज पर डिस्ट्रीब्यूशन, नेक्स्ट है एग्जाम्पशन। एक पेज बीच में छूट गया क्या उसमें, डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन कराया गया वो आप देख लीजिएगा, मैं आपको स्टडी टीच कर रहा हूँ वही। इसमें क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईजीएसटी के बाद क्रॉस एम्पावरमेंट ऑफ ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर जीटी। As per Section 6 first of the CGST Act 2017, the officers appointed the SGST or UTGST Act as authorized to the proper officers for the purpose of CT or IGST Act, subject to such conditions as the government shall, on the recommendation of the Council by notification, specify. Similar provisions in the SGST UTGST Act empower the central government officials to the powers offices under the SGST or UTGST Act. क्रॉस एम्पावरमेंट के बारे में बात की गई है ऑफिसर्स की, कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनकी एम्पावरमेंट, एसजीएसटी, सीजीएसटी, यूटीजीएसटी, इन सब के केसेस में। सीजीएसटी के केस में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, आईजीएसटी के केस में क्या सेंट्रल गवर्नमेंट, और एसजीएसटी के केस में क्या स्टेट गवर्नमेंट, यूटीजीएसटी के केस में क्या है कि वहाँ की यूनियन टेरिटरी जो गवर्नमेंट है वो। एग्जाम्पशंस एंड एक्सेप्ट एग्जाम्प्ट सप्लाईज। एग्जाम्पशंस क्या क्या है इसमें जीएसटी में, या फिर जो सप्लाईज एग्जाम्प्टेड हैं जीएसटी के दायरे से बाहर हैं जो, वो क्या है। पावर टू ग्रांट एग्जाम्पशन, पावर किसको एग्जाम्पशन देने की, ये किसके द्वारा की जाती है, जीएसटी काउंसिल के द्वारा। जीएसटी काउंसिल किसके कैसे करती है जी, होल या पार्टली किसी गुड्स एंड सर्विसेज को इस दायरे से बाहर रखती है, कैसे,
जीएसटी मीटिंग में वो ये डिसीजन लेती है। जिस जीएसटी मीटिंग में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही होती हैं, तो जो इसमें डिसीजन होता है वो मिला जुला होता है सेंट्रल और स्टेट का, क्योंकि जीएसटी काउंसिल में जो है वो सेंट्रल और स्टेट दोनों के ही मेंबर होते हैं। मीनिंग क्या है एग्जैम्प्टेड सप्लाई का? जो पार्शियली या होली इससे जीएसटी के लेवी करने से एग्जैम्प्टेड, जिस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, पार्शियली या फुली। नॉन टैक्सेबल सप्लाई क्या है? जिस पर टैक्स है ही नहीं, नॉन टैक्स है वो। अब आ जाइए जीरो रेटेड सप्लाई एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सामने लेफ्ट पेज पर दिख रहा है आपको जीरो रेटेड सप्लाई एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जीरो रेटेड सप्लाई क्या है? Zero rated supply means any of the following taxable supply of goods and or services, namely export of goods and or services या फिर supply of goods and or services to special economic zone developer और special economic zone unit। स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर या स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट को की गई सप्लाई जो है वो जीरो रेटेड सप्लाई मानी जाएगी। और जो एक्सपोर्ट है, सप्लाई कर रहे हैं आप अक्रॉस द कंट्री की बाउंड्री से बाहर दूसरी कंट्री को, वो भी क्या होंगे? जीरो रेटेड सप्लाई होंगी। एलिजिबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट और रिफंड ऑन जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की एलिजिबिलिटी क्या है? कैसे ये इनपुट टैक्स क्रेडिट यहाँ पर अवेल किया जा सकता है? क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स में बी अवेल फॉर मेकिंग जीरो रेटेड सप्लाई notwithstanding that such supply may be an exempt type। A registered person making zero rated supply, एक रजिस्टर्ड पर्सन जब जीरो रेटेड सप्लाई करता है shall be eligible to claim refund। रिफंड क्लेम करने के एलिजिबल कब होता है? अंडर वन ऑफ द टू ऑप्शंस मेनली, इन दो ऑप्शंस के अंतर्गत वो क्लेम कर सकता है। पहला है कि a registered person may supply goods or services under bond or letter of the undertaking without payment। पेमेंट नहीं करता वो, और बॉन्ड या लेटर ऑफ द अंडरटेकिंग वो राइट करता है, और उसके बेसिस पर वो क्लेम रिफंड जो है वो क्लेम करता है जो उसने यूटिलाइज नहीं किया है इनपुट टैक्स क्रेडिट में। अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो उसने यूटिलाइज नहीं किया है इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसको वो कर सकता है। लेकिन कैसे? कि उस रजिस्टर्ड पर्सन को क्या करना पड़ता है? या तो अंडर बॉन्ड वो गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रहा हो, या फिर लेटर ऑफ द अंडरटेकिंग, और उसको पेमेंट नहीं की होनी चाहिए। अगर पेमेंट कर चुका है वो तो ये क्लेम नहीं कर सकता इनपुट टैक्स क्रेडिट। पॉइंट है कैसे कर सकता है? रजिस्टर्ड पर्सन में सप्लाई गुड्स और सर्विसेज ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, क्लेम रिफंड ऑफ आईजीएसटी पेड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई। ये तो सिंपल है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स क्या है? यहाँ पर नीचे देखिए, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स मीन्स टेकिंग आउट ऑफ इंडिया इन अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। इंडिया से बाहर की तरफ जब आप सप्लाई करते हैं गुड्स की आउटसाइड इंडिया, दूसरे देशों में, दूसरे कंट्रीज में। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, सर्विसेज के एक्सपोर्ट क्या है? ये तो गुड्स की एक्सपोर्ट थी, और सर्विसेज के एक्सपोर्ट क्या है? द सप्लाई ऑफ एनी सर्विस शैल बी ट्रीटेड एज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज व्हेन द सप्लाई ऑफ सर्विसेज लोकेटेड इन इंडिया। सप्लाई जो है, सप्लायर जो है वो इंडिया में लोकेटेड हो। दूसरा, द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, जो सर्विस रिसीव कर रहा है वो रिसिपिएंट जो है वो दूसरी कंट्री में बैठा हो। तीसरा, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो आउटसाइड इंडिया हो, तब भी वो क्या होगी? एक्सपोर्ट होगी, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज होगी। और चौथा, पेमेंट ऑफ फॉर सच सर्विस हैज बीन रिसीव्ड बाय द फॉरेन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज, कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में उसको रिसीव हुई हो पेमेंट उस सर्विस से रिलेटेड जो सर्विस उसने रेंडर की है। नेक्स्ट है लिमिट। तो लिमिट क्या है? जो एग्जाम्पशन लिमिट है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये तो चेंज हो गया, इसको आप नेट पे सर्च कर लेना। थ्रेशोल्ड लिमिट जो है चेंज है इसमें। फर्स्ट पॉइंट देखिए, एग्रीगेट टर्नओवर इन अ फाइनेंशियल ईयर ऑफ 40 लाख फॉर ऑल स्टेट यूनियन टेरिटरीज एक्सेप्ट बी एंड सी एज फॉलोज। एग्रीगेट टर्नओवर जो है फाइनेंशियल किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 40 लाख है सभी स्टेट के लिए, यूनियन टेरिटरीज के लिए, किसको छोड़ के? बी और सी पॉइंट को छोड़ के। देखिए बी पॉइंट में क्या है? ₹20 लाख के लिए है। जो स्टेट जो है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी और उत्तराखंड, इनमें 20 लाख है ये थ्रेशोल्ड लिमिट।
और सी पॉइंट में क्या 10 लाख फॉर रेस्ट फॉर स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट, जो बाकी बच गए स्पेशल कैटेगरी स्टेट मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। यहाँ पर थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है? 10 लाख। मीनिंग ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर, मीनिंग क्या है एग्रीगेट टर्नओवर का? एग्रीगेट टर्नओवर शैल इंक्लूड ऑल सप्लाई, जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो सभी तरह की सप्लाईज को इंक्लूड करेगी। किसी भी टैक्सेबल पर्सन के द्वारा की गई जो सप्लाईज हैं वो सभी सप्लाईज इंक्लूड की जाएंगी। उसको क्या बोलेंगे आप? एग्रीगेट टर्नओवर। चाहे वो अपने अकाउंट पे उसने की हो या फिर किसी और के अकाउंट पर उसने की हो, प्रिंसिपल जो उसके प्रिंसिपल हैं उनके बिहाफ पर अगर उसने वो सप्लाईज की हैं तब भी उसी की एग्रीगेट टर्नओवर में वो आएंगी। सप्लाई ऑफ गुड्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क, जॉब वर्क को कंप्लीट करने के बाद की जो सप्लाई है, कंप्लीट सप्लाई बाय रजिस्टर्ड जॉब वर्कर, जो जॉब वर्कर जो है वो रजिस्टर्ड है, shall be treated as supply of goods by the principal and the value of such goods not to be included in the aggregate turnover of the registered job worker। वहां पर नहीं आएंगी जिसके कहने पर जिसका वो जॉब था वो उसके एग्रीगेट टर्नओवर में आएगी, जॉब वर्कर के एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं आएगी। एग्रीगेट टर्नओवर मींस एग्रीगेट वैल्यू ऑफ, एग्रीगेट वैल्यू है ये किसकी? ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, जितने भी टैक्सेबल सप्लाईज हैं। दूसरा एग्जाम्प्ट सप्लाई, सारे एग्जाम्प्टेड चाहे उन पर टैक्स पेबल नहीं हुआ हो। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं, क्योंकि जीरो रेटेड है तो इसलिए ये को इसमें इंक्लूड ही नहीं करेंगे इस एग्रीगेट टर्नओवर में, ऐसा नहीं है। इंक्लूड तो एग्रीगेट टर्नओवर में तो उसको इंक्लूड करेंगे, क्योंकि थ्रेशोल्ड लिमिट इसी के बेसिस पर तो डिसाइड होती है कि वो रजिस्टर्ड, उसको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, कंपलसरी है या नहीं है, या जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसके ऊपर एप्लीकेबल है। इंटरस्टेट सप्लाई, जो भी इंटरस्टेट सप्लाईज है वो इसमें इंपोर्ट किया गया। ऑफ पर्सन हैविंग द सेम परमानेंट अकाउंट नंबर, ऑफ पर्सन हैविंग द सेम परमानेंट अकाउंट का सेम है, तो बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया। यस, इंक्लूड ये चीजें थी इसमें एग्रीगेट टर्नओवर में। और क्या इंक्लूड नहीं किया जाता? वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई, जो इनवर्ड सप्लाई जो है आपने आउटवर्ड सप्लाई को करने के लिए आपने पहले जो माल खरीदा है उसको आप इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, वो आपके एग्रीगेट टर्नओवर नहीं है। सेंट्रल टैक्स जो आपने पे किया है, स्टेट टैक्स, इंटरनेशनल टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स या जो कोई भी टैक्स है वो आप इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। इसको छोड़कर जो डिटरमाइन होता है वो क्या है? एग्रीगेट टर्नओवर है। कब ये थ्रेशोल्ड लिमिट एप्लीकेबल नहीं है? ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट के बारे में जिसके बारे में ऊपर हमने बात की है, ये थ्रेशोल्ड लिमिट जो है ये कब एप्लीकेबल नहीं है, किस पर एप्लीकेबल नहीं है? द थ्रेशोल्ड लिमिट इज नॉट एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग केसेस, इन केसेस में एप्लीकेबल नहीं है। सच पर्सन बी ऑलवेज टैक्सेबल पर्सन, फर्स्ट पर्सन मेकिंग एनी इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई, कोई ऐसा पर्सन जो इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई कर रहा हो। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, जो जिसको कि पे करना पड़ा टैक्स रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बताया था मैंने, कौन टैक्स कलेक्ट करता है इसमें? पे करता है रेसिपिएंट। पर्सन रिक्वायर्ड टू पे टैक्स एज द ई कॉमर्स ऑपरेटर, ई कॉमर्स ऑपरेटर। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, जो नॉन एनआरआई है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है। पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस, ये कुछ कंडीशंस हैं जहां पर थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, उनको वो करना पड़ेगा। भाई थ्रेशोल्ड ये नहीं अभी इनकी इतनी होगा 40 लाख हो गया, 20 लाख हो गया, 10 लाख होगा तभी इनको ये जो है जीएसटी एक्ट उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। उनको करना ही करना है ये पे, जो भी उनके लाइबिलिटी बनती है। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, कंप्यूटेशन ऑफ आउटपुट टैक्स।
यहाँ एक प्रैक्टिकल बनता है इसका कंप्यूटेशन का, कंप्यूटेशन ऑफ आउटपुट टैक्स हम करेंगे विद प्रैक्टिकल। न्यूमेरिकल पोर्शन है यहाँ पर इस टॉपिक में, जो ये टॉपिक अब चलेगा कंप्यूटेशन ऑफ आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स कैसे कंप्यूट करते हैं, ये पूरा का पूरा जीएसटी कैसे लागू करते हैं, इस पर विद इलस्ट्रेशन हम कल करेंगे। लेट मी टेक स्क्रीनशॉट ऑफ योर अटेंडेंस एंड स्क्रीन विजिबिलिटी। Okay, thank you class. You may leave now. Thank you students.